हेलो एवरीवन, आज की जो वीडियो है यहाँ पे दिल्ली यूनिवर्सिटी ड्यू सोल के ऊपर है। ठीक है, 2024 में आपको एडमिशन के ऊपर है। यहाँ पे किस तरीके से लेना है, यहाँ पे सीयूटी बेस और यहाँ पे आपका जो है एमकॉम के ऊपर मैं बात करने वाला हूँ। ठीक है, तो सीयूटी बेस भी और मेरिट बेस भी दोनों की चीज़ें मैं बात करने वाला हूँ। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल कर लेता हूँ। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आपका आता है वो है एज बार का। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, पहली चीज़ आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। ठीक है, सारा प्रोसीजर ऑनलाइन है। कैसे फॉर्म फिल करना है सारी वीडियोज़ आपको चैनल पर नहीं आई होगी तो आपको मिल जाएगी चैनल पे। रजिस्ट्रेशन स्टार्ट यहाँ पे 3 जून 2024 से स्टार्ट होंगे, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, बाकी अगर मैं एक चीज़ आपको बताऊँ, यहाँ पे आपको सारा प्रोसीजर ऑनलाइन रहता है। ठीक है, यहाँ पे कुछ भी ऑफलाइन नहीं है। ठीक है, बाकी अगर आप लोगों की कितनी भी एज है तो कोई इशू नहीं, आप लोग अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, एज बार का यहाँ कोई भी सीन नहीं है। जो बच्चे कह रहे हैं मेरी एज ज़्यादा है, कोई इशू नहीं, आप लोग अप्लाई कर सकते हो। तो पहली बात यहाँ पे एमकॉम के अंदर अगर आपको अप्लाई करना है तो एक चीज़ आपको मैं बता दूँ, आपके जो ग्रेजुएशन में मार्क्स है उस बेस पर भी आप लोग अप्लाई कर सकते हो। दूसरी चीज़ है यहाँ पे सीयूटी अगर आपने दिया है तो अच्छी बात है, सीयूटी बेस पर भी आपका एडमिशन हो सकता है यहाँ पे। अब ये ध्यान रखो, पहली चीज़ आप लोगों को एमकॉम के अंदर आप लोग यहाँ पे पढ़ सकते हो, स्टूडेंट कैन रजिस्टर विद सीयूटी पीजी 2024 स्कोर एज वेल एज विदाउट सीयूटी स्कोर। ठीक है, यानी अगर आपने सीयूटी दिया है तो अच्छी बात है, नहीं दिया तो कोई इशू नहीं है, दोनों बेस पर आप अप्लाई कर सकते हो। अब नॉन सीयूटी के लिए बेसिकली यहाँ पे जो आपके ग्रेजुएशन में जितने मार्क्स आए थे, ठीक है, यानी आपकी जितनी बैचलर डिग्री में जितने मार्क्स आए थे उस बेस पर आप लोग अप्लाई कर सकते हो एमकॉम के अंदर। अब यहाँ पे मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सारी चीज़ बताऊंगा। ठीक है, यहाँ पे मेरिट जो आपकी दोनों से बनेगी, पहले सीयूटी पीजी स्कोर से बनेगी। अगर सीयूटी पीजी के स्कोर से सीटें फुलफिल नहीं हो पाती, हालांकि ऐसा नहीं हो पाता, नहीं हो पाएगी। ठीक है, क्योंकि सीयूटी पीजी हर बच्चे ने नहीं दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे जाहिर सी बात है, इन्होंने कहा है अगर सीट बच जाती है तो देन ये कह रहे हैं कि हम लोग जो है बेसिकली यहाँ पे ग्रेजुएशन के मार्क्स पर एडमिशन लेंगे। ठीक है, और एडमिशन इन बोथ कैटेगरीज विल बी बेस्ड ऑन मेरिट। ठीक है, मेरिट का मतलब यहाँ पे ये है कि सीयूटी का पहले आप लोग सीयूटी पीजी स्कोर है, देन इसके बाद ग्रेजुएशन के मार्क्स है और दोनों से मेरिट बनेगी। मेरिट का मतलब क्या होता है कि आप लोग के जितने स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं उनके बाद में देखा जाता है कि कितने बच्चे के कितने स्कोर है, फिर वो एक निश्चित एक तरीके से ग्रेजुएशन में मार्क्स बताते हैं कि जिनके 75% से ऊपर हैं वो बच्चे अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से एक चीज़ें रहती हैं। अगर आपके 75% से ऊपर है आपका एडमिशन हो गया, फाइनल एडमिशन होता है, आपको कोर्स फी पे करनी होती है। ठीक है, तो यही सारी चीज़ें। खैर अभी मैं बात कर लेता हूँ मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। यहाँ पे दो कैटेगरी 1A और कैटेगरी 2A। देखो कैटेगरी 2A जो है यहाँ पे ये वो बच्चे आएंगे जो दिल्ली यूनिवर्सिटी से पास आउट हुए हैं। कौन कौन से कोर्सेज है यहाँ पे नेम मेंशन है। ठीक है, अगर आप लोगों ने बीकॉम ऑनर्स ड्यू से करी है या ड्यू से बीकॉम प्रोग्राम करी है या अपनी बैचलर डिग्री कॉमर्स में करी है या बीएमएस करी है ड्यू मतलब ड्यू से या ड्यू सोल से आप लोग कह लो। ठीक है, अगर आप रेगुलर स्टूडेंट हो तो भी आप लोग कैटेगरी 2A के अंदर आओगे। ठीक है, सोल से हो तो भी 2A के अंदर आओगे, क्योंकि ड्यू सोल भी जो है ना ड्यू का ही पार्ट है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का पार्ट है। तो बीकॉम है, बीकॉम ऑनर्स है, बीकॉम प्रोग्राम है, बीएमएस है, बैचलर यहाँ पे आपकी कॉमर्स में है। ठीक है, या बीबीएस है या बीबीए है या फिर आपकी बीबीए एफआई में आपने करा है या फिर आपने बीएफआईए करा है या आपने बीबीई करा है या आपने बीबीई करा है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपने ये सारे कोर्सेज, कोई एक कोर्सेज, सारे नहीं, मतलब इन सारे कोर्सेज में से कोई आपने एक कोर्स करा है ड्यू से, या रेगुलर हो या सोल हो। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग कैटेगरी 2A के अंदर आओगे। दूसरी चीज़ कैटेगरी 1A के अंदर वो स्टूडेंट्स आएंगे जिन्होंने अदर यूनिवर्सिटी से यानी किसी अदर इंस्टीट्यूशन से पास आउट हुए हैं इन कोर्सेज के अंदर। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, आप लोग एलिजिबल हो, अप्लाई कर सकते हो। ये सारे कोर्सेज हैं, अगर आपके पास ये कोर्सेज नहीं थे तो आप लोग यहाँ अप्लाई नहीं कर सकते एमकॉम के अंदर। बाकी यहाँ पे अगर आपके पास इनमें से कोई सा भी कोर्स हो, चाहे आप लोग नॉन ड्यू स्टूडेंट हो या ड्यू स्टूडेंट हो, और इनमें से आपके पास कोर्सेज थे तो ये ध्यान रखना, अगर आप लोग अनरिजर्व्ड यानी जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो या ओबीसी से बिलोंग करते हो या आप लोग ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हो तो आपके जो है ग्रेजुएशन में कम से कम 50% नंबर होने चाहिए, जब भी आप लोग अप्लाई कर सकते हो, फॉर्म फिल कर सकते हो। लेकिन अगर आप लोग यहाँ पे एससी से या एसटी से या पीडब्ल्यूबीडी से बिलोंग करते हो, देन इसके बाद आपके जो है 45% आपके ग्रेजुएशन में होने चाहिए, आप लोग अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। और यहाँ पे इन्होंने बता भी रखा है 1A जो रिप्रेजेंट करता है यूनिवर्सिटीज़ को, अदर यूनिवर्सिटीज़ को, और 2A रिप्रेजेंट करता है जो ड्यू के एक्स स्टूडेंट हैं। ठीक है, और बाकी अगर मैं एमकॉम की बात करूँ फीस स्ट्रक्चर वगैरह की, तो यहाँ पे पहली चीज़ आप लोगों को ध्यान रखना है कि ये जो चीज़ें आप लोग ऑनलाइन अप्लाई करोगे, आपके लिंक डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से हैं तो इन्होंने बता रखा है। आपको एडमिशन फॉर्म फिल करना है, कैसे फिल करना है बताऊँगा आपको। ठीक है, फॉर्म यहाँ पे आपको पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ आपको एक लगानी है, क्लास 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, ग्रेजुएशन की मार्कशीट और आप लोगों की जो प्रोविजनल
प्रोविजनल मार्कशीट है या प्रोविजनल जो सर्टिफिकेट है आपका जो आपको मिलता है, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपके डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। माइग्रेशन उन बच्चों के लिए जो नॉन ड्यू स्टूडेंट है, ठीक है, अगर आप ड्यू से पास आउट हुए चाहे रेगुलर चाहे सोल, आपके लिए माइग्रेशन नहीं होता, ठीक है। और इन केस अगर आप लोग कैटेगरी से बिलोंग करते हो SC ST EWS या PWBD, ठीक है, या OBC से बिलोंग करते हो, देन आपका इनका कैटेगरी सर्टिफिकेट चाहिए होगा, ठीक है, तभी तो पता लगेगा कि आप इनसे बिलोंग करते हो। इनकम सर्टिफिकेट अगर आप लोग फी कंसेशन के लिए अप्लाई करते हो तो इनकम सर्टिफिकेट चाहिए, अदरवाइज यहाँ कोई कंपलसरी नहीं है, ठीक है। बाकी अगर मैं नीचे आता हूँ, थोड़ा सा स्क्रॉल करता हूँ, थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते हो, रजिस्ट्रेशन की फीस इन्होंने बता रखी है 250 रुपये है। किन के लिए? जो यहाँ पे अनरिजर्व्ड यानी जनरल OBC से बिलोंग करते हैं और AWS से बिलोंग करते हैं, और जो बच्चे SC ST PWBD से बिलोंग करते हैं उनकी रजिस्ट्रेशन की फ़ीस 100 रुपये है, ठीक है। और अगर मैं नीचे आता हूँ तो यहाँ पे इन्होंने बता भी रखा है MCOM की फ़ीस, जैसे आप लोग देख रहे हो, ठीक है, MCOM या MA हिंदी, ठीक है, दोनों की फ़ीस सेम है, लेकिन अभी यहाँ मैं MCOM की बात कर रहा हूँ तो MCOM की जो फ़ीस है वो 9,370 रुपये साल की रहेगी, ठीक है। यहाँ पे दोनों सेमेस्टर की बात करो, 6 महीने की बात नहीं कर रहा मैं, 1 साल की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे 1 ईयर की जो फीस है वो आपकी 9,370 रुपये रहेगी। 1 साल में आपके 2 सेमेस्टर होते हैं, 1 सेमेस्टर 6 महीने का होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें। बाकी अगर मैं नीचे आता हूँ और भी चीज़ें आप लोग के कौन कौन से सब्जेक्ट्स होंगे तो नीचे स्क्रॉल कर लेता हूँ। जैसे MCOM यहाँ पे हम देख लेते हैं, तो MCOM का यहाँ पे इन्होंने बता रखा है कि MCOM का जैसे 2 सेमेस्टर हैं, ठीक है, मैंने कहा 6-6 महीने का होता है एक सेमेस्टर, तो आपको यहाँ पे टोटल 1 2 3 4 5, तो एक सेमेस्टर में आपको 5 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, दूसरे सब्जेक्ट मतलब दूसरे सेमेस्टर में भी आपको टोटल 5 सब्जेक्ट पढ़ने हैं। यहाँ पे इन्होंने पेपर कोड बता रखा है, आप लोग चेकआउट कर लो। और यहाँ पे पेपर का नेम मेंशन कर रखा है, यानी सब्जेक्ट के नेम है, MCOM के अंदर आप लोग फर्स्ट ईयर में पढ़ोगे, ठीक है। और इसका आप लोग यहाँ पे सॉफ्ट कॉपी यानी आप लोग डाउनलोड कर सकते हो, ड्यू सोल की वेबसाइट पर आपको इसका मटेरियल भी मिल जाएगा, तो वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लो कि आप लोग यहाँ इसे कर सकते हो। एडमिशन लेने से पहले आपको पता चल जाएगा ना कि कितने हाई लेवल की पढ़ाई होती है, ठीक है, कौन कौन सी चीज़ें आपको पढ़नी है, ठीक है। तो ये चीज़ें आप लोग ऑनलाइन जाके डाउनलोड कर सकते हो, मटेरियल डाउनलोड कर सकते हो, ऑनलाइन आपको मिल जाएगा वेबसाइट पे। तो यही सारी चीज़ें हैं। आपकी फ़ीस मैंने बता दी। एडमिशन आपका बेसिकली ग्रेजुएशन बेस और CUT बेस दोनों बेस पर आपका एडमिशन इन्होंने बोला है, ठीक है, और ग्रेजुएशन के बेस पर भी बोला है, तो आप लोग अप्लाई कर सकते हो। और बाकी फॉर्म कैसे फिल करना है उसकी चैनल पर आप लोग वीडियो देख लेना, अगर अभी नहीं आई तो थोड़ी दिन बाद या थोड़ी देर बाद आपको वीडियो चैनल पर मिल जाएगी, तो चैनल पर आप लोग विजिट करके चेकआउट कर लेना। और जब वीडियो आएगी तो मैं हो सकता है शायद पिन कॉमेंट में डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको पेस्ट करके दे दूँ, ठीक है, तो वहाँ से आप लोग जाओगे, अगर लिंक आपको मिल जाता है तो क्लिक करके आप लोग वीडियो देख लेना कैसे फॉर्म फिल करना है। तो यही सारी चीज़ें आई होप आपको समझ में आ गई होगा। बाकी अगर आप लोग की कोई क्वेरी है तो आप मुझे इंस्टा व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो, और यही सारी चीज़ें, और सभी के लिंक मैंने पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है।